राहुल गांधी जी के कमेंट सेक्शन में झारखंड का स्टूडेंट कमेंट करता है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कृपया हमें सपोर्ट करें। तो राहुल गांधी जी किस तरीके से उस सपोर्ट को दिखाते हैं, आप पहले वीडियो देखिए। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम। देख ली वीडियो। ये वीडियो के अंदर में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो करप्ट है, महंगा है, मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। बट राहुल गांधी जी, आप एक बात बताइए ना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे इतना कहा जा रहा है कि जो झारखंड के जो बच्चे हैं प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए, कृपया आइए, उनको ज्वाइन करिए और उन्हें सपोर्ट करिए। लेकिन आप वो काम नहीं करेंगे, आप झारखंड नहीं गए, उन बच्चों के साथ सपोर्ट के लिए खड़े नहीं रहे। पहला काम तो आपको सबसे पहले यही करना चाहिए था ना कि झारखंड जाकर उन बच्चों की मांगों को लेकर अपने जो मुख्यमंत्री हैं, जिस गठबंधन में आपकी सरकार है, उनके साथ बातचीत करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे। आप जो दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था उसको पूरा हाईजैक करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री घर के बाहर चले गए और अपने आप को अरेस्ट करा लिया। मतलब बात वही रही कि आप एक महीना पूरे विदेश में घूम फिर कर आए और दिल्ली में आते ही आपको पता था कि मैं जंतर मंतर पे जाऊंगा तो चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होंगी। जो लाइमलाइट है, मुझे अगर चाहिए तो मैं सीधे प्रधानमंत्री घर के आवास के बाहर बैठ जाता हूं। इससे क्या होगा? सरकार मुझे हिरासत में ले लेगी और मेरा क्या होगा? उसके बाद से लाइमलाइट आ जाएगा। अब दूसरी बात आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने क्या बोला? मैं कोटा गया। कोटा कहां? जहां बीजेपी की सरकार है राजस्थान में। दूसरा, इलाहाबाद जहां जाने वाला हूं, जहां बीजेपी की सरकार है। तीसरा, जहां ये गए देहरादून, वहां भी बीजेपी की सरकार है। आपको जाना ही था तो सबसे पहले पंजाब जाते, दूसरा आप कर्नाटका जाते जहां पे पेपर लीक हुए, तीसरा आप केरला जाते, चौथा आप झारखंड जहां इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां से आपको लगातार क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री आवास के बाहर पे धरना देकर इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात कही, आप आइए ना, यहां पे भी आप मुख्यमंत्री, जो आपका मुख्यमंत्री है जेएम का सोरेन, तो वहां पे भी आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए। लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे। मतलब ये गजब का खेल है राहुल गांधी जी कि आप उन जगहों पे तो बोल रहे हैं कि यहां पे हमें एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, यहां एजुकेशन बहुत महंगी है, या जिस भी तरीके की आप बातें कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप कुछ मत करिए, आप एक ड्राफ्ट बनाइए, पूरा विपक्ष मिलकर एक ड्राफ्ट बनाइए कि एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। अगर आप फीस स्ट्रक्चर को भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगी है, तो आप एक ड्राफ्ट बनाइए ना। आप लोकसभा के अंदर में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, आपकी दूसरे नंबर की पार्टी इस देश के अंदर में, और एक समय आपको याद होगा लगभग 50 से 60 साल तक आप लोगों ने इस देश के अंदर राज किया है। तो एजुकेशन सिस्टम आप ही लोगों ने तो बनाया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है एजुकेशन सिस्टम फेयर नहीं है, तो आप एक ऐसा मसौदा तैयार कीजिए और उसको रखिए लोकसभा के अंदर में। आप कहिए सरकार को इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, उसको लोकसभा में लेके आइए, उसको राज्यसभा में लेके आ जाइए, उसको राष्ट्रपति के पास लेके जाइए, बनाइए ना संविधान में जाके। उसको किसने मना किया है आपको? लेकिन आप करिए तो सही। प्रॉब्लम यह है कि आप झारखंड में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर आपकी मिली भगत वाली सरकारें चल रही हैं। पंजाब में भी आपका वही हाल है, कर्नाटक में भी आपका वही हाल है, केरला में भी आपका वही हाल है। तो आप जाएंगे कहां भाई? कहीं तो जाइए ना, कहीं तो अकाउंटेबिलिटी दिखाइए अपनी कि राहुल गांधी जी ने ये किया। क्या विपक्ष का नेता इस देश के अंदर में संसद को नहीं चलने देने लायक भी है क्या? उसके अलावा कोई काम नहीं है? करके दिखाइए आप।